5 हिंदी चैप्टर 3 ओणम। इससे पहले हमने चैप्टर को समझा वीडियो में। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हम शब्दार्थ से स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ चेतना, चेतना मतलब प्राण। बहुतायत अधिकता। श्रावण मास मतलब सावन का महीना। पौराणिक मतलब पुराणों से ली गई कथा। पराक्रमी वीर और प्रतापी जो बहुत बहादुर होते हैं। बामन बौना मतलब छोटा जो छोटे लोग होते हैं। उल्लास मतलब खुशी। पारस्परिक मतलब आपसी एक दूसरे से। मध्याह्न काल दोपहर का समय। निकटवर्ती समीप का। सर्पाकार मतलब सांप के आकार का। परंपरागत मतलब सदा से जो चली आ रही है। पर्यटक मतलब सैलानी जो घूमने गए हैं। कलाकृतियाँ मतलब कलात्मक रचना। पर्यायवाची शब्द त्यौहार, पर्व और उत्साह। वस्त्र वसंत, चीर, पट, कमल, निज, सरोज, पंकज। इंद्र, देवराज, सुरपति। राजा, नृप, भूप, भूपति। नौका, नाव, तरनी। विलोम शब्द स्वच्छ, मलिन। आशीर्वाद, अभिशाप। पौराणिक, आधुनिक। निकटवर्ती, दूरवर्ती। पुरस्कृत, दंडित, स्वागत, तिरस्कार। आइए अब मौखिक प्रश्न उत्तर करते हैं। ओणम किस राज्य का विशेष त्यौहार था? केरल का। ओणम का त्यौहार किस मास में मनाया जाता था? श्रावण मास। मलयालम में श्रावण मास को क्या कहते हैं? चिंगमासम। ओणम के साथ किसकी कथा जुड़ी हुई है? राजा महाबली की पौराणिक कथा। ओणम के अवसर पर कौन से व्यंजन और पकवान बनते हैं? ओणम के अवसर पर चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, पकौड़ी, खीर आदि मुख्य पकवान बनते हैं। टिक्कली नृत्य किसे कहते हैं? बालिकाओं और स्त्रियां ताली बजाती हुई समूह में मनमोहक नृत्य करती है, उसे केकोट्टली नृत्य कहते हैं। सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाती है? ये आरमुल्ला नामक गांव के कुछ दूरी पर पंबा नदी में आयोजित की जाती है, जो केरल में स्थित है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम के साथ कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है? ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ओणम के दूसरे दिन क्या क्या होता है? ओणम के दूसरे दिन महाबली के स्वागत के लिए अपने घरों में प्रवेश द्वार को विभिन्न प्रकार से सजाती है और रात्रि में दीप जलाती है। इस दिन भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। तिरुओणम किसका पर्व है? तिरुओणम महाबली के अपने राज्य में लौटने के विश्वास का पर्व है। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष तिरुओणम के दिन महाबली उनके राज्य में आते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ पर होती है? इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की जाती हैं? ओणम के अवसर पर आरमुल्ला नामक स्थान पर नौका दौड़ होती है। दूर दूर के गांवों में सांप के आकार के नाव पंबा नदी के तट पर लाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है तथा सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। परंपरा के अनुसार पोशाक के पहने नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। इस दिन महाबली अपने लोक लौट जाते हैं। उस दिन क्या होता है? तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक लौट जाते हैं और इस दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियों को हटा दिया जाता है। इसके बाद केरल वासियाँ अपने अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। प्राचीन काल में राजा महाबली का शासन कहाँ पर था? केरल, तमिलनाडु या नेपाल में? आंसर है केरल में। विष्णु किस रूप में महाबली से दान लेने आए थे? वारा, बामन या गरुड़? बामन रूप में। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को किससे सजाया जाता है? के आटे और गेंदे के फूल से। चंदन और फूल से। चावल के आटे और सफ़ेद फूल से। आंसर है चावल के आटे और सफ़ेद फूल से। ओणम का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है? दूसरा, तीसरा या चौथा? दूसरा दिन। उचित शब्दों से खाली स्थान को भरिए। दक्षिण भारत में ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। ये श्रावण मास में मनाया जाता है। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक लौट जाते हैं। आंगन में बनाई कलाकृतियाँ तिरुओणम के तीसरे दिन हटा ली जाती है। धन्यवाद।